उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन, और उनके साहब से पूछते हैं आप बताइएगा जो वाकया हुआ। हमने पकड़े नहीं है, आप समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है या ये कह के मुबर्रा हो जाए गवर्नमेंट कि जी ये वाकया तो सारी दुनिया में हो रहे हैं और इसका उसको रोकथाम नहीं कर सकता, इसकी ये क्या काफी है कहना? सबसे पहले तो मैं आज के वाक़े की अपनी जानिब से और अपनी जमात की जानिब मुत्तहदा गवर्नमेंट की जानिब से भरपूर मदम्मत करूँगा कि ये कोई आम मामूली वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इसने हमारे इस फेस को दुनिया में जो है वो बड़ा मस्त किया है और इससे इसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनी तौर पर कोई बेहतर जो है वो सामने नहीं आ सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है। ये साजिश सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये सारी साजिश इस मुल्क के ख़िलाफ़ है। कई ऐसी क़ुव्वतें जो कि इस वक्त ग्राउंड पर आ चुकी हैं, सफारा हैं, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए। देखें एमक्यूएम काफ़ी अरसे से इस सारे मामलात पर उनकी ऑब्जर्वेशन रही है और हमने वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें दी हैं। आज वो सारी बातें, आज वो सारी चीज़ें जो हम 2 साल 3 साल पहले बता चुके थे, जिन चीज़ों का हम जिक्र कर चुके थे, आज वो सारी चीज़ें इस पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं और आज अखबारात लिख रहे हैं, आज कॉलम आ रहे हैं अखबारात के तालिबानाइजेशन के इशू पे, वो जनूबी पंजाब हो, वो कराची के मामला हो, वो ट्राइबल एरियाज हो, वो सरहद और डेरा इस्माइल खान जैसे वाक़यात हो, इन सारी जगहों पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमने कल तक ये चीज़ नहीं मानी थी, आज हमारे अखबारात कॉलम निगार इन सारी बातों को। मैं फिर एक बात कहता चलूँ कि ये वक्त हमें इस बात का सोचने का है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें, हाँ वो मजहबी हैं, वो सेकुलर जमातें हैं, वो हुकूमत में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, हमारी प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त अपना मुल्क होना चाहिए। हमें बैठकर इन सारे मसले का हल निकाल। देखें एजेंसीज की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, इंतजामिया की जिम्मेदारी अपनी जगह के ऊपर है, फोर्सेस की जिम्मेदारी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज इस सारी चीजों को खत्म करने के लिए उस यूनिटी की जरूरत है, उस एक नेशन को मजबूत करने की जरूरत है। एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि हम गुज़िश्ता अगर सालों को देखें पाकिस्तान की इस 62 साल तारीख में, तो जमहूरी हुकूमतें, सियासी हुकूमतें कितना रही हैं और दीगर जो आमराना दौर है वो कितना रहा है। सियासी हुकूमत अभी 2 साल मुकम्मल नहीं करती कि साजिशें और दीगर मामला शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि जी ये लोग कामयाब नहीं हो सके, ये लोग अहल नहीं थे। तो हम फिर ये कहेंगे जी अहल थे या न थे, अवाम को फैसला करना है, इन सारी चीज़ों को चलने दिया जाए। 1.5-2 सालों पे हुकूमत को ख़त्म करेंगे, किसी के बारे में कोई पता नहीं चलेगा। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो हमने लिमिटेड जो सिस्टम कर दिया, 2 पार्टी निज़ाम कायम कर दिए, सबको मौका दें, सारे लोग आए, 3rd 4th ऑप्शन हो और उस पर लोग काम करें और अवाम उसके मुतालिक फैसला करे। बहरहाल जिम्मेदारी हुकूमत की ज़रूर है, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ हुकूमती मामला नहीं है। मैं फिर कहूँगा ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी साजिश है मुल्क के खिलाफ, जिसमें सारे के सारे लोग मुलव्विस हैं। हुकूमत को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मेरे दोस्त मसला ये होता है कि हम हमेशा लड़ते हैं उन आमिरों के खिलाफ, हुकूमत आती है और आने के बाद फिर हम माजी से सबक हासिल नहीं करते, दोबारा फिर उसी अमल को दोहरा रहे होते हैं। देखें हमारा अमल और हमारी ज़बान दोनों का एक होना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। और फिर हमें आज देखें 5 साल पहले मीडिया की पोजीशन मुख्तलिफ थी, आज इस दौर में जो मीडिया है, आज आपको डिलीवर करना पड़ेगा, अवाम को वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जिसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है। तो अवाम की उम्मीदें हैं और आज अगर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, बिजली अगर उनको दे नहीं पा रहे, उनको आज महंगाई बेरोजगारी की तरफ जो है अगर अवाम चले गए, आज रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यकीनी तौर पर वो सारी सूरत हाल अवाम को 18वीं तरमीम के मामलात से मतलब नहीं है, उनको इस बात से मतलब है कि जी उनके मसाइल क्या हैं। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि हमारे पास सूबाई सतह पर पोजीशन हुकूमतें कुछ और हैं, हमारे पास फेडरल में हुकूमतें कुछ और हैं। हम जब तक एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे, हम जब तक एक दूसरे की टांग जो है वो पकड़ते रहेंगे, मामला हल नहीं होंगे। आज अभी देखें ये जो वक्त था, ये 2 साल का जो पीरियड आपका गुजरा था, ठीक है, आप इस सारे 2 साल को जरूर जो है वो सामने रखें, अवाम भी देख रही है बड़ी बारीकी से। लेकिन अगर हम इस 2 साल की बुनियाद के ऊपर अपनी जबान को तल्ख कर लेंगे, अगर हम 2 साल की बुनियाद पर तलखी पे आ जाएंगे, तो फिर उन्हीं ताकतों को मौका मिलेगा जो हमेशा
हुकूमतों को खत्म करके खुद आया। हमारी हम हुकूमत नहीं टकरा रही अदलिया से, अदलिया हुकूमत से टकरा रही है, तो इस पर आप क्या? देखिए जी, ये तो खैर इस वक्त के जो मामलात हैं, ये फैसला तो अदलिया ने करना है और कुछ चीज़ों पे मामलात सामने भी रहें, लेकिन मैं सिर्फ इस हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि 40 रुपये किलो चीनी जो है वो अदलिया के फैसले के बावजूद नहीं बिक सकी। और रिसेंटली एक केस जो शेरी जिना कॉलोनी में टैंकर्स का था, जो अभी तक हल नहीं हो सका। आप इस माफिया की ताकत का अंदाजा करें जो इस ऐवानों में बैठी है। वो लोग जिनकी अपनी शुगर मिले हैं, वो लोग, ये खासतौर पे आसिफ साहब, बल्कि आपसे मैं शुरू करूंगा, निहाल हाशिम साहब आपसे ही बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया 90 अरब रुपए से, और एक शख्स को सिर्फ 1000 रुपया दिया जा रहा है एक महीने के अंदर। आप बताएं कि ये 1000 रुपये में वो एक शख्स एक महीने में क्या करेगा, और ये 90 अरब रुपये आप नहीं समझते कि जाया हो रहे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कई अदवार से पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एजुकेशन की शरह है वो इतनी नीचे आ चुकी है, और आज हम कई अपनी तालीमी पॉलिसियां ज़रूर बनाते हैं लेकिन उस पर अपना बजट नहीं बढ़ाते। आज जब हम एजुकेशन और हेल्थ पर अपना बजट नहीं बढ़ाते तो होता ये कि दिन ब दिन हम नीचे की तरफ चले आ रहे हैं। हमारा जो मॉरल है वो दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है। हमारे लोग जो हैं इस वक्त एजुकेशन नहीं होने की वजह से तनज़्ज़ुली की तरफ है। हमें उन सेक्टर्स की तरफ जिस पैसे को लगाना है, आज हम खड़े कहाँ हैं? आज हम साउथ अफ्रीका के बराबर जाकर खड़े हो गए गुर्बत में। तो उसकी वजह ये कि जब आप इंडस्ट्रियां नहीं लगाएंगे, जब आप एजुकेशन पर पैसा नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली बेरोजगारी बढ़ेगी, अफरात दर बढ़ेगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास बदकिस्मती से जो भी बजट बनता है उसका फोकस जो है वो अवाम को रिलीफ फराहम करना नहीं होता। उसका फोकस होता है कि वो IMF को किस तरह सेटिस्फाई करे, वो उन इदारों को किस तरह सेटिस्फाई करे, और वो अपने बजट को उसी हिसाब से बनाते हैं, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए नहीं बनाते। आपने कहा कि जी एक एडवाइजर, देखें जो भी एडवाइजर आपका आता है वो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। और दूसरे ये कि आपका 1.5 बिलियन का बजट, जिसमें से सिर्फ 500 अरब रुपया आप IMF और दीगर इदारों को दे देते हैं सूद की और इंटरेस्ट की मद में। 300 अरब रुपए आपका जो फोर्सेस के उसमें चला जाता है, 300 अरब रुपए आपका दीगर ब्यूरोक्रेसी और करप्शन की नजर हो जाता है। आप 150-200 अरब रुपए पे मुल्क को चला रहे हैं, तो किस तरह आप एजुकेशन और किस तरह हेल्थ को बेहतर करेंगे? और फिर जो बचा कुचा ये 80-90 अरब रुपए अगर उसको भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं जिसका आज हमें अंदाजा शायद नहीं हो पा रहा। तो इस सारी चीजों को बेहतर करने के लिए मैं फिर ये कहूंगा कि जी फाइनेंस और दीगर साथ प्लानिंग के लोग हों, पूरी एक ऐसी टीम हो। देखिए इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी नो डाउट है कि पूरी ऐसी टीम हो जिसमें प्लानिंग के लोग हों, जिसमें फाइनेंस के बेहतर लोग हैं। आज हम बिजली की क्राइसिस से अगर निकलना चाहें तो आसानी से निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते? आज हमारे पास क्या विंड के लिए और सोलार के लिए क्या सिस्टम मौजूद नहीं है? आज हम कराची में 550 मेगावाट बिजली जो है, जो हम वापदा से ले रहे हैं, आज हम चाहें तो ये सब कुछ नहीं लग सकता। वो बिजली ठीक है रेजिडेंशियल एरियाज को नहीं फराम करें, आप उसको इंडस्ट्रियों को फराम करें, आप दीगर इदारों को जो अफोर्ड करते हैं उनको फराम करें, लेकिन वो सब चीज आप कर सकते हैं। लेकिन होता ये कि आपका नॉन डेवलपमेंट का जब बजट बढ़ जाता है और डेवलपमेंट का बजट कम हो जाता है तो वहीं से अफराद-ए-ज़र बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, और वहीं से आपकी पोजीशन मुल्क की डाउन होती है जो इस वक्त हो। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा आखिर में कि देखें जी काफी अरसा गुजर चुका है, हम तसल्लियों पर मामलात को नहीं चला सकते, और अभी जो रिसेंटली जो पोजीशन आपकी बनती चली जा रही है उसमें एक बात जरूर है कि आपको अपने टैक्स कल्चर को बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स सिर्फ आम आदमी पर नहीं लगे बल्कि टैक्स इस वक्त एग्रीकल्चर पे आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स लगता है तो कम से कम 600 अरब रुपए आपको पर annum इजाफी मिलेगा। आपके बहुत से मामलात हल होंगे। जब तक ये जागीरदार वडेरा इस असेंबली के अंदर बैठा है, टैक्स लगाने नहीं देगा अपने ऊपर जो 70% इसके अंदर मौजूद है, उस वक्त मामला बेहतर नहीं होंगे। आम आदमी एक छोटी सी अशिया पर 3-3 दफा टैक्स पैड कर इतनी सी चीज भी वो जो है वो सैकड़ों में खरीदता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, और हम फिर आपको बता रहे हैं इंशाल्लाह एक दफा अगर MKM का मौका मिला
5 साल में, अगर 5 साल में बेहतरी की तरफ हम नहीं गए तो इंशाल्लाह दोबारा कभी भी हम हुकूमत के लिए नहीं कहेंगे। तो एक दफा मौका आवाम को, एमएम को देना चाहिए।